साथियों नमस्कार, बेबाक चर्चा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवल किशोर। इस वक्त मेरी मौजूदगी रुद्रपुर के शहीद भगत सिंह चौक पर है, जहां पर लगातार कई दिनों से प्रयास चल रहे थे। मूर्ति को लेकर अटकलें थी, आखिर कब मूर्ति लगेगी। तो कहीं ना कहीं आज जो है रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा मौके पर भगत सिंह चौक पहुंचे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि मूर्ति की लगातार जो बात है अब वो चल रही थी। क्या आखिरकार उनका कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। तो इस वक्त पार्क में काफ़ी लोग मौजूद हैं, क्या कुछ मामला है चलिए बातचीत कर लेते हैं। जुनेजा जी, लगातार प्रयास चल रहे थे मूर्ति को लेकर शहीद भगत सिंह जी की, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि शहर के विधायक जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देखिए, लगभग 1-1.5 साल हो गया है इस पार्क का सौंदर्यीकरण हुआ माननीय विधायक जी के द्वारा और सांसद महोदय के द्वारा। यहाँ पर एक फंड जारी किया गया था और ये बहुत सुंदर एक भगत सिंह चौक बनाया। ये भगत सिंह चौक का उसमें करा, उसमें सौंदर्यीकरण करा। रुद्रपुर शहर का देखिए हार्ट है, ये स्थल है, ये हार्ट बिल्कुल है और यहाँ पर हर व्यक्ति आता है जाता है, लेकिन पिछले कई वर्षों से यहाँ पे पार्क का सौंदर्यीकरण नहीं था। तो माननीय विधायक जी ने, माननीय सांसद साहब ने इसका बीड़ा उठाया, लेकिन उसके बावजूद भी सौंदर्यीकरण तो हो गया, लेकिन यहाँ पर मूर्ति नहीं लग रही थी हमारे शहीद भगत सिंह जी की। यहाँ पर एक आदम कद की मूर्ति नहीं लग पा रही थी, तो कभी कुछ हो रहा था। तो ये अब कल परसों एक बड़ा मामला चल पड़ा कि व्यापारी नहीं लगने देते थे। तो हम लोगों ने कहा कि ऐसा कोई मामला है नहीं भाई, इसमें ना तो कोई व्यापारी विरोध कर रहा है, ना कोई व्यापार मंडल विरोध कर रहा है। और हम लोगों ने फिर आगे बीड़ा उठाया। हमारे सुरमुख सिंह विर्क जी हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया और हमारे अरुण चुग जी हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया और मिलजुल कर आपस में तय करा। बद्री केदार समिति है, उन लोगों से सारे मिलजुल कर तो अब ये तय हो गया कि मूर्ति कहाँ लगेगी। शहीद भगत सिंह जी, जिनको हम सब लोग नमन करते हैं, जिन्होंने अपने हमारी देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया। तो क्या हम अब जब कभी बात आती है देश के लिए देने के लिए, तो हम 10 बार सोचते हैं। हम देश से लेना तो सब कुछ चाहते हैं पर देना नहीं चाहते। तो अब ये बहुत अच्छा काम आज हो गया। मूर्ति बहुत सुंदर लग जाएगी, माननीय विधायक जी ने बहुत सुंदर मूर्ति लगवाने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा भाई, हमें भी अच्छा लगेगा। तो आज अब ये मूर्ति बहुत जल्द लग जाएगी। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों का, सब मीडिया के सब लोगों का, अरुण चुग जी का, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, जिन्होंने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लोगों ने बीड़ा उठाया था, तो उन सब ने, केदार बद्री समिति है, व्यापारियों ने, व्यापार मंडल ने, हमारे सभी लोगों ने मिलजुल कर, माननीय विधायक जी ने, सांसद ने, देखिए समाज के सभी लोगों ने मिलजुल के काम करवा दिया और बहुत जल्द अब मूर्ति आदमकद की लग जाएगी। और जहाँ पर हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि भी देंगे, नमन भी करेंगे और उनके चरणों पर हम नमन समय समय पर आते रहेंगे। और हम लोग हमारे जो शहीद भगत सिंह जी हैं, उनसे बहुत कुछ प्रेरणा हम युवा के लोग लेते हैं। कहीं ना कहीं पार्क ऐसा नहीं लगता कि राजनीति का शिकार हो गया? नहीं, अब नहीं, बीच में कुछ था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो कहते हैं ना, बीती ताही बिसार के, अब आगे की सुध लो, पीछे छोड़ देते हैं। अब आगे बहुत अच्छा होगा। क्या मानते कब तक जो है मूर्ति यहाँ पर लगे? माननीय विधायक जी ने कहा बहुत जल्दी से काम शुरू कर देंगे और आदमकद मूर्ति देखो लगने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि बहुत अच्छा हो जाएगा और एक सुंदर भगत सिंह चौक एक बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, जिसकी प्रेरणा हम लोगों को मिलेगी, जिसके वाइब्रेशन हम लोगों को मिलेगी, युवाओं को मिलेगी, नौजवानों को मिलेगी और ये भगत सिंह चौक से एक वाइब्रेशन आएगी और हम सब लोगों के दिलों में जाएगी वो। चलिए, फिलहाल पार्क जो है सौंदर्यीकरण हो चुका है, लेकिन मूर्ति का जो है वो इंतज़ार था, लेकिन अब घोषणा जो है वो कर दी गई है कि जल्द से जल्द जो है मूर्ति यहाँ पर लगा दी जाएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो है वो घोषणा कर दी गई है, लगभग 1 से 2 दिनों में यहाँ पर कार्य शुरू हो जाएगा मूर्ति लगने। देखिए, बहुत काफ़ी समय से विवाद था और विवाद भी कुछ नहीं था, सिर्फ एक भ्रमित करा जा रहा था कि यहाँ लगेगी वहाँ लगेगी। और माननीय विधायक जी के प्रयासों से माननीय विधायक जी ने भगत सिंह चौक नाम का ही चौक था, यहाँ कुछ था नहीं, यहाँ कूड़ा था, गंदगी थी, लोग वॉशरूम बाथरूम करते थे रात को, यहाँ लोग गलत मतलब नशेड़ी भी और कुछ गलत तत्व भी यहाँ पे बैठे रहते थे और वॉशरूम कर जाते थे, बदबू आती थी, आस पड़ोस के दुकानदारों को भी तकलीफ थी। तो माननीय विधायक जी के प्रयासों से पहले तो भगत सिंह चौक को भगत सिंह चौक पार्क बनाया गया, कितना शानदार बनाया गया। आप देखिए, ग्रीनरी, नीचे भी पत्थर लगाया गया, सब चारों तरफ से फर्स्ट क्लास, बहुत ही शानदार, और हाइट भी इतनी रखी गई कि किसी की दुकान का भी नुकसान ना हो। मैं माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने प्रयासों से इतना अच्छा काम और शहर के बीचों बीच में एक चौक को बहुत सुंदर बनाया। अब बात आई भगत सिंह साहब की मूर्ति की। जब मूर्ति के लिए जगह डिसाइड करी गई, कुछ लोगों ने कहा इधर लगाएं, कुछ लोगों ने कहा यहाँ लगाएं, तो जहाँ पुरानी जगह थी, माननीय विधायक जी के प्रयासों से सभी लोगों को साथ में बैठा के माननीय विधायक जी ने सबके साथ में बैठ के एक मीटिंग करी, उन्हें बुलाया, बताया, समझाया और उन्होंने बड़े तरीके से समझा, उनकी भी बातें सुनी और अपनी बात भी समझाई। तो ये डिसाइड हुआ कि जहाँ पहले मूर्ति लगी हुई थी वहीं पे उनकी मूर्ति लगेगी। और 6 फुट की मूर्ति है, 2.5-2 फुट का उनका एक बेस बनेगा। बेस पे सारा उनका इतिहास लिखा जाएगा, उसके बाद मूर्ति बनेगी। तो पीछे एक दुकानदार हमारे हरीश जी हैं, उन्होंने, हरबंश गुंबर जी, उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने कहा साहब मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप मेरी दुकान के सामने जहाँ पहले लगी थी वहीं लगाइए, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि छोटी लगाइए बड़ी लगाइए, जैसी लगी हुई थी वैसी ही लगाइए, आप जैसी लगानी वैसी लगाइए। तो बहुत अच्छा लगा।
बहुत ये हो गया और प्रयासों से, माननीय विधायक जी के प्रयासों से, और ये 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इसका काम चालू हो जाएगा और उसके बाद फिर बहुत जल्द ही मूर्ति यहाँ पे लग जाएगी। और मैं बहुत बहुत बधाई बद्री केदार सेवा समिति को भी देता हूँ कि वो भी यहाँ पे साफ़ सफाई नीति नियम रखते हैं, और अरुण चुग जी को भी देता हूँ, उनके भी बहुत प्रयास रहा, माननीय अरुण चुग जी का। और एक हमारी गुरुद्वारा सिंह सभा गोल मार्केट, उन्होंने भी बहुत प्रयास करा और उनके ही प्रयासों से काम सफल हुआ। और माननीय विधायक जी का भी स्पेशल धन्यवाद करता हूँ, और ऐसे ही मिलजुल कर एक सौंदर्य बना रहे और हमारे शहर में ऐसे ही काम हो। लगातार मूर्ति को लेकर अटकलें चल रही थी और इस पार्क को लेकर भी कहीं ना कहीं पार्क राजनीति का शिकार हो रहा था, लेकिन आज जो है स्थिति साफ हो गई है और विधायक जी का कहना है कि 1-2 दिन में जो कार्य है वो शुरू कर दिया जाएगा। जी, क्या कुछ कहेंगे इस मामले में? माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जब ये पार्क बड़ी अपेक्षित अवस्था में था, लगभग 4 सालों से 5 सालों से हम इस पर लगातार संघर्ष कर रहे थे, और जो भी जिस भी लेवल पे हम संघर्ष कर सकते थे, यहाँ से लेकर ऊपर तक हम सब जगह संघर्ष कर रहे थे, लेकिन बात बन नहीं रही थी। तो माननीय विधायक जी से मिले और उन्होंने सीरियस लिया इस कंसर्न को कि शहीद का मैटर है, और उन्होंने तुरंत इस पर बहुत सीरियस कंसर्न लेते हुए विधायक निधि और सांसद निधि से एक फ़ंड रिलीज़ कराया और ये पार्क बन के तैयार हो गया था। उसके बाद शहीद का पार्क तभी कंप्लीट होता है जब वहाँ पर उनका स्टैचू लग जाए, उनकी मूर्ति लग जाए। तो मूर्ति को लेकर कुछ विलंब था, कुछ सहमति नहीं बन रही थी, और हम चाहते थे कि शहीद का जो स्टैचू है वो प्रोमिनेंट जगह पे, उनके सेंट्रलाइज जगह पे ज़रूर लगना चाहिए। तो एक काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद इसमें हमारी पूरी टीम को एक लंबा चौड़ा संघर्ष करना पड़ा। उसमें प्रथम बेस जी, हरप्रीत सिंह जी, रेणु जुनेजा मैम, उपाध्याय जी, राजेश्वर सिंह जी, अमित अरोड़ा जी, दिव्यांशु गुलाटी जी, और गुरजीत सिंह जी, बब्बू मान जी, और बहुत सारे लोगों का इसमें संघर्ष रहा। कुछ गतिविधियां ऐसी थी जो ऑब्जेक्शनेबल हैं, जिन पे खिलाफ भी अभी हम चाहते हैं कि शहीद के पार्क में शहीद को वो पूरा सम्मान मिलना चाहिए जिसके वो लायक थे, क्योंकि शहीद से बड़ा कोई नहीं हो सकता। आई बिलीव कि जो सेक्रीफाइसेस एक शहीद ने देश के लिए किए, आज जो हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, आज जिस हवा में जी रहे हैं, अगर वो शहीद ना होते तो आज कुछ नहीं होता। आज जो हमारी लग्जीरियस लाइफ है, हमारे बिजनेसेस हैं, हमारी बड़ी बड़ी जॉब है, हमारे प्रतिष्ठान हैं, दे आर बिकॉज ऑफ देयर सेक्रीफाइसेस। अगर वो अपने आप को सेक्रीफाइस करते तो हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए, और किसी भी चीज़ से बढ़कर हमें शहीदों का सम्मान देना चाहिए। तो हम हर उस गतिविधि के खिलाफ हैं जिससे शहीदों का अपमान होता है। तो इस पे भी काफ़ी सारी गतिविधियां अभी कुछ चीज़ें हैं जो हम समाज में बैठ के डिस्कस करेंगे, और वो हर चीज़ को रिमूव करने का प्रयास करेंगे, एलिमिनेट करने का प्रयास करेंगे जिससे शहीद का अपमान होता है। मूर्ति लगवाने में कहीं ना कहीं आप लोगों की एक अहम भूमिका इसमें रही। धन्यवाद। ज़रूर मैं अपनी इस पूरी टीम को, जो शहीद भगत सिंह सेवा समिति की टीम थी, जैसा कि मैंने अभी सबके नाम भी लिए, उनको ये क्रेडिट देना चाहूँगा कि उनके कारण ही, उनके संघर्षों के कारण, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लड़ाई सच की लड़े हो, लेकिन एक बहुत बड़ा संघर्ष आपको करना पड़ता है। समाज में आपको अपोजिशंस भी झेलने पड़ते हैं, आपको विरोध भी झेलना पड़ता है। तो हमारी टीम निडर होकर लड़ी रही, शहीद के सम्मान के लिए हमने प्रयास किया। माननीय विधायक जी का तो मैं बार बार धन्यवाद करूंगा कि उनके प्रयासों से इतना सुंदर भव्य पार्क बन सका। मूर्ति का भी मैटर आज सॉर्ट आउट हो गया है, उनको ये सम्मान मिल गया है, और बाकी चीज़ों पर भी संघर्ष जारी रहेगा। जहाँ पे भी रुद्रपुर में या आसपास शहीदों का कहीं भी कोई ऐसी गतिविधि होगी तो उसमें हमारी टीम हमेशा साथ रहेगी। तो आई वुड लाइक टू थैंक्स टू MLA साहब एंड क्रेडिट टू माई टीम। चलिए, तो ये थे हमारे साथ। लगभग तमाम जो स्थिति है अब स्पष्ट हो चुकी है। अब जो मूर्ति का कार्य है वो लगभग 1 से 2 दिनों में शुरू हो जाएगा, जैसा कि अभी रुद्रपुर MLA शिव अरोड़ा ने कहा। लगातार जो हम ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे थे, मूर्ति की जगह भी जो है वो तय कर दी गई है कि यहाँ जो है वो मूर्ति लगाई जाएगी। और ये पार्क तो हालांकि बन के पूरा तैयार हो गया है, विधायक निधि से मतलब जो भी है वो बनवा दिया। पार्क का सौंदर्यीकरण तो हो गया, लेकिन हालांकि अभी भी मूर्ति नहीं लगी, तो वो स्थिति स्पष्ट हो गई है और जल्द से जल्द जो है यहाँ पर मूर्ति जो है वो लगाई जाएगी। फिलहाल विभाग चर्चा पर इस वक्त आप देख रहे थे ये तस्वीरें। बने रहिए विभाग चर्चा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।